हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल गुरुजी। आज हम बात करने वाले हैं पाइवट टेबल्स के बारे में। हम जानेंगे कि पाइवट टेबल कैसे यूज़ होता है, पाइवट टेबल्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, पाइवट टेबल में अगर आपको कोई यूनिक वैल्यू चाहिए हो आप कैसे निकालेंगे, आप कैसे यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं आज की क्लास में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जिसमें कि हमने लिखा है प्रोडक्ट, जोन, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अब हम क्या करने वाले हैं, हम पाइवट टेबल के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा फॉर एनी पाइवट टेबल आपको क्या करना होगा, आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा। इंसर्ट टैब में आपको क्या मिलेगा, पाइवट टेबल। पाइवट टेबल देखो, अगर आप पाइवट टेबल पे जाते हैं तो आपको बताएगा व्हाट इज पाइवट टेबल। एक्चुअली दिस इज इजिली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन पाइवट टेबल। ठीक है, तो आप एक कॉम्प्लेक्स डेटा को छोटी सी टेबल में अरेंज कर सकते हो जो कि बहुत इजी होगा समझने के लिए एंड प्रेजेंट करने के लिए। व्हेनेवर आप प्रेजेंट करते हो तो पाइवट टेबल आपको आना बहुत कंपलसरी होता है। मैं गया इंसर्ट टैब पे, मैंने पाइवट टेबल क्लिक करा। अब आप यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट अ टेबल एंड रेंज। अभी मैंने क्या करा है, पूरी शीट सेलेक्ट करी हुई है। उसके बाद चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। अभी मेरे को न्यू वर्कशीट खोलनी है, उसमें मैं पाइवट टेबल बनाना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, न्यू वर्कशीट। अब मैंने क्या करा, ओके करा। यहाँ पे मेरे को एक नई शीट खुल गई बिकॉज मैंने चूज करा था न्यू वर्कशीट टू बी ओपन। ये चीज यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गई। अब क्या आता है, मेरे पास सेटिंग्स आती हैं, कुछ पाइवट टेबल फील्ड्स आती हैं जिसमें से मैं चूज करके फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज में चीजें ऐड कर सकता हूं। तो अब हम जानेंगे इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हम यूज करते हैं वो होता है हमारा रोज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई टेबल बनाते हैं तो ये क्या होती है, आपकी रोज होती हैं। ये क्या है, आपकी रोज है। रोज में आपको जो भी डेटा चाहिए, रोज में आपको जो भी वैल्यू चाहिए, रोज में आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आप किस में डालेंगे, रोज में। मान लीजिए मुझे यहाँ पे जोन चाहिए, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से अगर मैं टोटल करता हूँ ईस्ट का कितना होगा। अब आप अगर नॉर्मल वे में जाएंगे, अगर आपको इस टेबल से जानना है कि कैसे होगा बिना पाइवट टेबल के, तो आप क्या करेंगे, ईस्ट पे जाएंगे, फिर आप चेक करेंगे टोटल कितना हुआ, फिर आप इसका टोटल करेंगे एंड देन आप देखेंगे कि टोटल इसका जो होता है वो होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू 3221। ये क्या एक लेंथी प्रोसेस है। अभी क्या है, पाइवट टेबल आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। हम सिंपली क्या करेंगे, मैंने रोज में क्या लिया, जिसके अगेंस्ट में, जिस डेटा के अगेंस्ट में, जिस चीज के अगेंस्ट में मुझे कुछ वैल्यूज चाहिए, और वैल्यूज टैब में क्या आएगा, वैल्यूज फील्ड में क्या आएगा, जो भी आपको वैल्यूज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या चाहिए, टोटल। अब यहां पे आप देखोगे यहां पे क्या आया, यहां पे आया काउंट। ईस्ट का काउंट कितना है, 3। नॉर्थ का काउंट कितना है, 3। साउथ का काउंट कितना है, 3। वेस्ट का काउंट 3। लेकिन मुझे काउंट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टोटल सेल्स। मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा एंड यहां पे क्या आ रहा है आपको, वैल्यू फील्ड सेटिंग। यहां पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है समराइज वैल्यू फील्ड बाय चूज द टाइप ऑफ कैलकुलेशन दैट यू वांट टू यूज टू समराइज द डेटा। अभी हमको क्या चाहिए, टोटल, तो हम क्या करेंगे, सम। हमने सम चूज करा एंड यहाँ पे आप ये देखेंगे 3221 ईस्ट का आ गया। और अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ 3221 ईस्ट की, ईस्ट जोन की सेल्स थी। यहाँ पे क्या हुआ, पाइवट टेबल ने इजिली शो कर दिया। यहाँ पे वैल्यूज फील्ड में जाके आप बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, लाइक काउंट है, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, प्रोडक्ट है, देन बहुत सारी ऐसी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। ये तो रही बात रोज में हम वो चीज़ें डालते हैं जिसके अगेंस्ट में हमें वैल्यूज चाहिए। वैल्यूज फील्ड में हम वो सारे कंटेंट डालते हैं, वो डेटा डालते हैं जो वैल्यू हमें रोज के अगेंस्ट में चाहिए। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमें कैसे हमें सम निकाला, ये हमारे सामने आ गया। अगर हमें इनके काउंट चाहिए हो तो हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे। अब हम यहाँ से काउंट भी निकाल सकते हैं। दिस इज हाउ, एक ये बेसिक है जो कि हम पाइवट टेबल में कैसे करते हैं। सिमिलरली मान लीजिए आपको प्रोडक्ट का जो है वो कॉलम बनाना है कि प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट की कौन सी वैल्यू सेल आ रही है। तो यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे कॉलम्स में डाला।
यहाँ पे आप गए, इसको आपने वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके सम करा, क्योंकि हमें वैल्यूज टोटल में चाहिए, सम में चाहिए, और प्रोडक्ट के आपने कॉलम बना दिए, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी एंड टोटल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ईस्ट में प्रोडक्ट ए की सेल कितनी है, प्रोडक्ट बी की सेल कितनी है, प्रोडक्ट सी की सेल कितनी है, इसने बाइफरकेट कर दिया। ये तो रहा कॉलम का यूज। अगर मान लीजिए अब आप कहते हैं फिल्टर का क्या यूज है, तो फिल्टर का यूज आप पाइवट टेबल में फिल्टर्स लगा सकते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑल, ये क्या दिखा रहा है आपको, ऑल। अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पता लगाना है, मान लीजिए मेरे को फिल्टर लगाना है प्रोडक्ट ए पे, तो ये आपको क्या सेल दिखाएगा, ईस्ट में प्रोडक्ट ए की सेल कितनी है, 594। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ईस्ट में प्रोडक्ट ए की सेल कितनी है, Q4 594। ओके, लाइक दिस यू कैन यूज। ओके, सो ईस्ट में हमने सेल निकाल ली, वेस्ट में निकाल ली, साउथ में निकाल ली। ऐसे कर करके हम क्या कर सकते हैं, हम टोटल सेल्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, 594, इस वजह से इसने क्या करा, सेल 594 उठाई है। ठीक है, अब हम इसको सही कर लेते हैं, कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्ट इक्वल टू, एक शॉर्टकट है टोटल का, अब हम इसका टोटल ले लेते हैं। यहाँ पे टोटल हमने निकाल लिया। ये रही बात फिल्टर लगाने की, कॉलम्स लगाने की, रोज लगाने की एंड वैल्यूज लगाने की। ये रहा बेसिक, आपको कैसे यूज करना है। अब आपने एक चीज देखी होगी, अभी जब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लगा रहा था और यहाँ पे मैंने सम करा था। ओके, आप कॉलम में से सब कुछ हटा देते हैं, फिल्टर हमें नहीं चाहिए, फिल्टर हमने रिमूव कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, राइट। ये ब्लैंक क्या होता है, एक बेवजह की इरिटेशन क्रिएट करता है, क्योंकि हमें ब्लैंक नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर आप पूरी शीट सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको पाइवट टेबल में ब्लैंक ज़रूर दिखाएगा। लेकिन अगर आपको ब्लैंक नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप पर्टिकुलर डेटा सेलेक्ट करेंगे, आप जाएंगे इंसर्ट पे, पाइवट टेबल एंड न्यू वर्कशीट। ओके, तो आपको क्या करना है, न्यू वर्कशीट पे जाना है एंड आपको ओके कर देना है। फिर क्या होगा, अब मैं अगर कुछ भी लेता हूँ, मान लीजिए मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ इस बार जोन की जगह, एंड मैं इसकी क्या करता हूँ, सेल ले लेता हूँ। तो इसने कितना दिखाया, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी एंड टोटल वाली शीट भी इसने पकड़ ली, क्योंकि हमारे पास टोटल का भी कॉलम है। तो हम यहाँ से अगर ये हटा देते हैं, इसके पीछे रीजन मैंने क्यों हटा के दिखाया आपको, अब ये देखो यहाँ से अपडेट नहीं हुआ है। तो इसको अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना होगा या राइट क्लिक करना होगा एंड आपको रिफ्रेश कर देना है। आपका डेटा रिफ्रेश हुआ, यहाँ से आपका ये अपडेट हो गया। सेम चीज आप डेटा टैब में जाके रिफ्रेश में भी कर सकते हैं, रिफ्रेश ऑल। सो दिस इज अप टू यू। सो नाउ दिस इज अबाउट कि फिल्टर्स क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, वैल्यूज कैसे यूज करते हैं। कुछ छोटी छोटी और चीजें हैं वो हम आगे सीखेंगे। उससे पहले हम सीखेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइवट टेबल से रिलेटेड। मान लीजिए आपको मैंने ये डेटा दिया, ठीक है, ये डेटा दिया, आपने पाइवट टेबल निकाला, मेरे को आपसे ये जानना है एक पर्टिकुलर जोन में कितने प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर जोन में कितने प्रोडक्ट्स हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। मैंने क्या करा, एक पर्टिकुलर जोन में कितने प्रोडक्ट हैं। अब इसने क्या बताया, ईस्ट में आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं, 3। चलिए अपनी टेबल पे चलते हैं वापसी। ईस्ट में हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं, लेट्स सी। हमने ईस्ट पे फिल्टर लगाया, ईस्ट में हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। मान लीजिए अब मैं इसको चेंज कर दूं, प्रोडक्ट ए कर दूं। अब जाके देखते हैं हम अपने टेबल पे, अब भी क्या बता रहा है, काउंट ऑफ प्रोडक्ट 3, काउंट ऑफ प्रोडक्ट 3। इट मींस ये काउंट गिन रहा है, ये प्रोडक्ट वाइज नहीं गिन रहा है, ये सिर्फ रोज काउंट गिन रहा है कि उसके अगेंस्ट में कितनी एंट्रीज हैं। देखा जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने हैं आपके, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट सी, टोटल 2 प्रोडक्ट्स हैं ओनली। तो हम क्या करेंगे, हम डेटा सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे एंड इंसर्ट टैब में जाके आपको पाइवट टेबल जाना है। सिमिलरली सारी चीजें सेम है, बस आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, यहाँ पे आप ऐड कर देंगे।
डेटा मॉडल में जब आप ऐड करते हैं तो आपके एक्सेल जो शीट होती है वो थोड़ा बैकग्राउंड में रन करती है कुछ फंक्शंस, दैट्स वाई वो हमेशा स्लो चलेगा, सो डोंट वरी। सो वी नीड टू वेट कि जो अभी न्यू शीट है वो हमारी वो खुल के आएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या लिया, अपना जोन लिया रोज में लेने का रीज़न क्योंकि मुझे उसके अगेंस्ट में वैल्यूज चाहिए। अब मैंने क्या लिया इसके अगेंस्ट में, प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने काउंट डाल दिया। अभी भी वो 3 दिखा रहा है, बट द डिफरेंस इज हियर। जो हमने पहले पाइवट टेबल लगाया था, अगर उसमें आप चेक करेंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके, तो लास्ट जो आपको ऑप्शन है वो क्या दिख रहा है, स्टैंडर्ड डेफ वेयर एंड वेब। अगर आप डेटा मॉडल में आएंगे, अगर आप डेटा मॉडल वाली शीट में आएंगे, यहाँ पे आपको पाइवट टेबल भी थोड़ी दूसरी सी दिखेगी, थोड़ी चेंजेस से दिखेंगे। एंड यहाँ पे आपके लिए एक ऑप्शन और खुल जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट काउंट, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट काउंट। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड यू सी ईस्ट के क्या हो गए, प्रोडक्ट 2 हो गए। सो डेटा मॉडल में जाके आप किसी भी रो, किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट के अगेंस्ट में डिस्टिंक्ट काउंट निकाल सकते हो। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दैट दिस इज हाउ डेटा मॉडल वर्क्स इन पाइवट टेबल। अब कुछ छोटी छोटी और चीजें देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बट यूजफुल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाइवट टेबल में जाते हैं और आपको यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड है, अगर मान लीजिए आप इसे रिमूव कर देते हैं, तो आप अगर इसे रिमूव कर देते हैं तो हम कई बार परेशान हो जाते हैं कि पाइवट टेबल का फील्ड कहाँ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको राइट क्लिक करना है या आप माउस से डबल क्लिक कर सकते हैं एंड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं शो फील्ड लिस्ट। आपने शो फील्ड लिस्ट सेलेक्ट करा एंड ये आपके सामने आ गया। नाउ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, द वे पाइवट टेबल फील्ड्स शुड लुक, या फिर आप इसको इस वे में भी कर सकते हैं, आप इसको एरिया सिलेक्शन मोड में भी कर सकते हैं और आप इसको डिफॉल्ट में भी ला सकते हैं। सिमिलरली आप इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी फील्ड हो उसका भी आप साइज चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज रिलेटेड विद पाइवट टेबल फील्ड्स। अब हम आते हैं, मान लीजिए कि आपको कोई भी पाइवट टेबल में वैल्यूज जो हैं ड्रैग करनी है। मान लीजिए हम ले लेते हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अब मान लीजिए मुझे सम ऑफ Q3 ये वाला E कॉलम की जगह D कॉलम में चाहिए, तो मेरे को क्या करना होगा, रो के ऊपर जाना होगा, कॉलम के ऊपर जाना होगा एंड आपको ये एक एरो दिखा देगा। उस एरो के लेफ्ट माउस साइड पे आपको ड्रैग करना होगा, क्लिक करना होगा एंड ड्रैग करना होगा। आप देख पा रहे होंगे एक अलग से कर्सर सा बन के आ रहा है, मूव एबल कॉलम आ रहा है, इसको हम यहाँ पे मूव कर देंगे। तो ऐसे आप मूव भी कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन मूव कॉलम्स। सिमिलरली आप यहाँ पे इसको छोटा भी कर सकते हो एंड देन अगर आपको एडिशनल कुछ चाहिए तो आप इसे मूव भी कर सकते हो। मान लीजिए मैंने इसको उठा के यहाँ पे मूव कर लिया, आप इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो एंड अगर आपको इसको वापसी ले जाना है आप वापसी भी इसको ला सकते हो। सो दिस इज हाउ पाइवट टेबल वर्क्स। सो आज हमने सीखा पाइवट टेबल क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, फिल्टर कॉलम, रोज, वैल्यूज के बारे में जाना, पाइवट टेबल फील्ड्स के सेटिंग के बारे में जाना, डेटा मॉडल के बारे में जाना। सो दिस इज हाउ the complete basic knowledge about pivot table along with data model. So thank you everyone. Happy learning.